अस्सलाम वालेकुम। जी तो दोस्तों, आज हम बहुत ज़्यादा आम बीमारी के बारे में, आम प्रॉब्लम के बारे में डिस्कशन करने वाले हैं, जो कि हर घर में ये प्रॉब्लम पाया जाता है क्योंकि हमारे घरों में बुजुर्ग अफराद मौजूद होते हैं। आजकल तो ये भी देखा गया है जो नौजवान अफराद होते हैं उनमें भी घुटनों का दर्द, जोड़ों का दर्द, कमर दर्द की बीमारी की शिकायत पाई जाती है। अब हम ये देख लेते हैं कि ये जोड़ों का दर्द होता क्यों है। हमारे जिस्म में जो हड्डियाँ होती हैं, हड्डियों के अंदर ग्रीस पाई जाती है। हमारी हड्डियों के अंदर, जोड़ों के अंदर जो ग्रीस होती है वो उसका लेवल कम होने लग जाता है, तो उससे क्या होता है कि ये दर्द की शिकायत होने लग जाती है। तो इस ग्रीस को हम दोबारा से अगर फिल कर देंगे, इसको अपनी जगह पे वापस ले आएंगे, तो हमारे जोड़ों का दर्द कम हो जाएगा, हमारे कमर का दर्द भी कम हो जाएगा। इसको नेचुरल तौर पे बहाल करने का तरीका क्या है कि हम डेली बेसिस के ऊपर 3 अखरोट खाना शुरू कर दें। जी हाँ, अखरोट के अंदर ऐसे विटामिन और मिनरल्स पाए जाते हैं जो कि हमारी सेहत के लिए और हमारी हड्डियों की नशोनुमा के लिए बहुत ज़्यादा मुफीद हैं और ग्रीस भी पैदा करने के लिए बहुत ज़्यादा हेल्प करते हैं। आपने 3 अखरोटों की गिरी ले लेनी है, उसको रात को आपने भिगो के रख देना है और सुबह के टाइम आपने वो वाटर भी इस्तेमाल कर लेना है और उस अखरोट को भी चबा के खा लेना है। इससे आपको कमर दर्द की शिकायत, जोड़ों के दर्द की शिकायत 1 महीने के अंदर अंदर कम होती महसूस होगी, क्योंकि आपके दोबारा से ग्रीस प्रोड्यूस होने लग जाएगी, इसलिए आपके जोड़ों का दर्द भी कम होने लग जाएगा। इसको हमें लाजमी अपने डाइट प्लान में इस्तेमाल करना चाहिए। बच्चों के लिए भी बहुत ज़्यादा मुफीद है। अगर हम आज से ही इसका इस्तेमाल करना शुरू कर देंगे तो बुढ़ापे में जाके हमें इस मसले का सामना नहीं करना पड़ेगा। दूसरा जो सोर्स है वो ये है कि हम नारियल का पानी इस्तेमाल कर सकते हैं। जो नारियल होता है आम बाज़ारों में मिल जाता है, आप नारियल का पानी भी पी लीजिए और नारियल भी खा लीजिए। इससे दोबारा से आपके जो है ग्रीस जनरेट होने लग जाएगी, आपके जिस्म के अंदर जो स्वेलिंग होगी, जो सोजिश होगी, वो भी ख़त्म होने लग जाएगी और आपको दर्द की शिकायत में भी कमी महसूस होने लग जाएगी। डेली आपने 1 गिलास लाजमी नारियल का पानी पी लेना है। इसके अलावा आप कुछ सप्लीमेंट भी यूज़ कर सकते हैं और सबसे बेहतरीन जो चीज़ है, आपको विटामिन D3 की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। अभी सर्दियाँ शुरू हो रही हैं तो आपने लाजमी धूप के अंदर 1 घंटे के लिए बैठना है। जितनी मिकदार में हमें विटामिन D3 डेली बेसिस के ऊपर चाहिए होता है, अगर हम 1 घंटा डेली धूप के अंदर बैठें तो ये हम अपने जिस्म को प्रोवाइड कर सकते हैं, जिससे काफ़ी हद तक हम जोड़ों के दर्द से रिलीफ पा सकते हैं। उसके अलावा डेली बेसिस के ऊपर हमें कैल्शियम की भी ज़रूरत होती है। कैल्शियम हमारे जिस्म के अंदर होगा तो हमारी बोन्स भी इससे स्ट्रॉन्ग रहेंगी। तो आपने दूध का इस्तेमाल भी डेली बेसिस पे लाजमी करना है। जो लोग बहुत ज़्यादा ओवर वेट होते हैं और जो लोग बहुत ज़्यादा वेट उठाते हैं तो उनमें भी वक्त के साथ साथ इस प्रॉब्लम का आगाज़ होने लग जाता है। तो इसलिए आपने इन सारी चीज़ों से अवॉइड भी करना है और दूसरे नंबर पे अपने जिस्म को ये चीज़ें प्रोवाइड भी करनी है। अगर आपने हमारी वीडियो से कुछ सीखा है, समझा है, तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर दें, हमारे बेल आइकन को भी प्रेस कर दें ताकि आने वाली सारी वीडियो आपको मिलती रहें और इसी तरह आप हमारी टिप्स से भी फ़ायदा उठाते रहें। चलें जी, हम आपको मिलते हैं अगली वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक रब रखा एंड अल्लाह हाफिज़।